हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 तारीख से आपके जो टीजीटी आर्ट्स के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग 20 तारीख तक आपके जो एग्ज़ाम है, वैसे शेड्यूल जो पहले आया था वो 16 तारीख तक था। लेकिन ये हो सकता है कि इनको जो सेंटर्स इन्होंने पहले सोचे थे कि ज़्यादा हम बनाएंगे, उतने सेंटर नहीं बन पाए और कैंडिडेट ज़्यादा है, तो इसलिए डेज़ बढ़ा दिए गए हैं और लगभग 20 तारीख तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। यहाँ पे हम कुछ एक बातें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो सीबीटी का आपका पैटर्न रहने वाला है, किस तरह से आपको वहाँ पे इंटरफ़ेस दिखेगा, क्या कुछ करना है, आपको जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपकी काफ़ी मदद करेगा। और दूसरा, एग्ज़ामिनेशन हॉल से पहले आपको जब बाहर क्या कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, आपको क्या कुछ चीज़ें जो साथ में कैरी करनी है, वो सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे, एंटर होने के पहले की चीज़ें हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ आपको साथ में कैरी करना है। लेकिन पहले जब आप एंटर करेंगे, जब आपको एक कंप्यूटर जो है वो अलॉट हो जाता है, आपकी वेरिफ़िकेशन हो जाती है जब, तो वहाँ पे आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो करनी होती है। सबसे पहले तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, वहाँ पे आपको जो एक मतलब इंस्ट्रक्टर होंगे, उनके पास बैठना होगा। वहाँ पे आपका जो आधार है वो वेरिफ़िकेशन होगी, उसकी तब आपको एक जो नोडल है वो अलॉट कर दिया जाएगा। एक सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी, वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे जैसे ही आप जाएँगे, अपने पीसी के सामने बैठेंगे, अगर उसकी स्क्रीन ऑफ होगी, कुछ ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने जस्ट आपका जो वहाँ पे माउस है उसको टच करना है, उसको थोड़ा-सा मूव करना है, तो वहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफ़ेस जो है वो नज़र आ जाएगा। वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन आईडी है या कुछ भी आपका रोल नंबर या कुछ भी ऊपर नज़र आ जाएगा, मतलब यूज़र नेम आईडी जो भी है आपकी, वो आपको ऑलरेडी शो हो जाएगी और आपका जो फ़ोटो है वो भी ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है आपके वहाँ सीट पे बैठने के 5-10 मिनट के बाद भी, तो आप जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे अपनी फ़ोटो दिख जाती है और आपका जो रोल नंबर वगैरह है वो स्क्रीन पे अगर नज़र आ रहा है, तो आप बैठे रहिए चुपचाप, आपने कुछ नहीं करना है। वहाँ पे नीचे पासवर्ड आपको डालना होगा, लेकिन वो आपको थोड़े से बाद में डालना होता है। पासवर्ड कहाँ से करना है? पासवर्ड आपका कोई एप्लीकेशन आईडी या ये एडमिट कार्ड में ही जो कुछ एक नंबर आपको नज़र आएगा, वो आपको वहाँ पे डालना होगा। एप्लीकेशन आईडी हो सकती है, रोल नंबर आईडी, वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आपको मिल जाएगी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे और लॉगिन करेंगे, जब आपका टाइम थोड़ा-सा होने वाला हो जाएगा, मतलब जब आपके एग्ज़ाम को लगभग 15 एक मिनट रहेंगे, तो आपको वो बोल देंगे कि आप अपना जो पासवर्ड है वो पुट कर दें। मतलब पासवर्ड पुट करने के लिए तो वो पहले भी बोल देते हैं, तब आपको साइन इन जो है वो करना होगा, तो आपने साइन इन पे जो है वो माउस से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो नज़र आ जाएगी। आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके बताऊँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएगी। वहाँ जो आपके मेन ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे आपको, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 5 तरह के जो साइन हैं वो आपको दिखेंगे। सबसे पहला रहता है आपका एक वाइट कलर में, आप इस तरह से देख पाएँगे कि इसका मतलब है कि अभी तक इस क्वेश्चन को आपने विज़िट ही नहीं किया है। तो इस तरह का निशान जो है वो उस क्वेश्चन पे मतलब आपको साइड में नज़र आएगा। ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आप कलर देख लें। अगर आपने किसी क्वेश्चन को जो है वो आंसर किसी क्वेश्चन का नहीं दिया है, तो आपको वहाँ पे वो ऑरेंज कलर में शो करेगा कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया है। अगर आपको ब्लू मतलब ग्रीन वो दिख रहा है, तो जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे देंगे वो आपको ग्रीन में नज़र आ जाएगा और जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, आपको वो नहीं आता है और आपने उसको सीधे ही स्किप कर दिया है, तो वो आपको कुछ पर्पल कलर में नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को आंसर तो उसका पुट कर दिया है, लेकिन फिर भी आपने उसको रखा है कि मैं इसको एक बार फिर से बाद में चेक करूँगी या करूँगा, तो उसके सामने आपको एक राइट जो है वो नज़र आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपने आंसर तो दे दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको बाद में एक बार फिर से जो है वो देखना चाहेंगे। तो ये 5 ऑप्शंस जो है वो आपको साइड में नज़र आती रहेगी। तो ये काफ़ी हेल्प करती हैं आपके एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में। अब जैसे ही आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे, आपने यहाँ से इसको स्क्रॉल नीचे-नीचे करना है, तब भी आप पूरी नोट जो आपका पूरी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होगी उसको स्टडी कर पाएँगे और लास्ट में यहाँ पे देख पाएँगे आपको नेक्स्ट नज़र आएगा, तो आपने इस नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कितने क्वेश्चन्स आएँगे, क्या कुछ बातें उसमें हैं, वो सारी बातें आपको नज़र आ जाएगी। आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन आप कर सकते हैं यहाँ से और नीचे यहाँ पे एरो भी होता है, उस पे भी माउस से क्लिक करके ये नीचे-नीचे हो जाता है। तो ये सारा स्टडी करने के बाद यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स नज़र आएगा। उस चेक बॉक्स पे आपने माउस से क्लिक कर देना है और उसको क्लिक रखना है और फिर यहाँ पे नीचे आता है कि आई एम रेडी टू बिगिन और जैसे ही आपका जो टाइम हो जाएगा वो भी आपको बोलेंगे कि अब साइन इन कर लीजिए। तो वैसे ही आपने आई एम रेडी टू बिगिन पे जो है वो क्लिक कर देना है और आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा।
अब जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन जो है वो नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएँगे जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्टली अगर जिस क्वेश्चन पे आप जाना चाहते हैं वैसे भी जा सकते हैं कि जैसे मैं 14th नंबर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे 14th जो है वो क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज करने की ऑप्शन आएगी और यहाँ पे जो ये नीचे आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रही है वो हो सकता है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आए। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपनी नज़र आ जाएगी। सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक बार आपने अच्छे से जो है वो देख लेना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आपको आएगा। यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आपको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट नज़र आएगा। अब इनके मैं आपको एक-एक करके यूज़ बताता हूँ। अब पहली बात, जैसे ही आप मान लीजिए आपने इसमें से ऑप्शन को यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है आपकी एबीसीडी आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं मोस्टली कि आप या तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे जाएँगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो सबमिट नहीं होता है, लेकिन अगर आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको जो मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका साइन वो पर्पल कलर में और ऊपर उसमें राइट नज़र आएगी, इस तरह से दिखेगा। लेकिन अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएँगे तो वहाँ पे आपका जो ये सेव एंड नेक्स्ट से यहाँ पे आपका ग्रीन कलर में आपका आंसर जो है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इस तरह से आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। मतलब इस तरह से आप चाहे तो सेव एंड नेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो रिव्यू एंड नेक्स्ट पे जो है वो कर सकते हैं। अब तीसरी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स की भी है। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए आपने सेव एंड नेक्स्ट पे कर दिया, आप अगले क्वेश्चन पे चले गए और बाद में मान लीजिए आपने पूरा पेपर भी कर लिया मान लीजिए और लास्ट में आप जब चेक कर रहे हैं एक बार क्वेश्चंस को तो तब आपको ख़्याल आता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए नहीं करना, आपने डी करना है। तो उसको आप किस तरह से चेंज कर पाएँगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स पे जो है वो यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपने जिस पे क्लिक किया था वो हट जाएगा और फिर आपने जो है वो ऑप्शन नंबर 1 पे जो है वो ए या जो भी आपने लगाना है मतलब सही उत्तर बाद में चेंज करके उस पे क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो टाइम को लेके परेशान होंगे कि हम अपनी घड़ी तो साथ नहीं ले जाएँगे, तो किस तरह से हम टाइम को देख पाएँगे? तो टाइम आपका ऊपर जो है वो स्क्रीन में शो हो जाएगा। आपने इन चीज़ों को पहले ही देख लेना है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो कहाँ-कहाँ पे है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो बाद में। आपने पहले ही अपने पूरे इंटरफ़ेस को अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे मैं आपको वो ऑप्शंस बता देता हूँ जो मैं बात कर रहा था कि कब किस तरह की नज़र आएगी। तो ये आप देख सकते हैं जो आपकी यहाँ पे ग्रीन में नज़र आ रहे हैं, ये क्वेश्चन वो है जिनमें आपने सेव एंड नेक्स्ट किया है। तब आपको इस तरह का आएगा, इसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा है आपका ये ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर वो क्वेश्चंस है जिसको आपने देखा था लेकिन आपने इसका उत्तर नहीं दिया है। वो आपको इस तरह से नज़र आएँगे। फिर आपके जो ये है जिसमें ऊपर राइट लगी है और पर्पल कलर में है, ये आपके हैं कि आपने इसके उत्तर तो दे दिए हैं, फिर भी आपको थोड़ा-सा डाउट था, आप इसको बाद में एक बार फिर से देखना चाहते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को मान लीजिए आपका टाइम अप हो जाता है, आप इन क्वेश्चंस को अगर नहीं देख पाए हैं बाद में, तब भी आपका जो वो जिसमें आपका आपने टिक कर रखा था, वो आपका उत्तर सही माना जाएगा। मतलब इसमें आपको कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है कि इसमें ये नहीं सोचना आपने कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो छूट गए हैं। अगर यहीं पे ही आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी कलर नहीं है, वाइट कलर है, तो इसका मतलब है कि इन क्वेश्चन पे आपने जो है वो विज़िट किया ही नहीं है। आपने सीधे ही डायरेक्टली अगर मान लीजिए 20 से आप 50 पे चले गए या 40 पे चले गए, उस तरह से ये इस चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह से आपको और अच्छी बात ये भी है कि जो आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा जो आपने मतलब जितने क्वेश्चंस आपने कर दिए हैं सेव एंड नेक्स्ट से, वो आपको यहाँ पे नंबर शो हो जाएगा इसमें आगे ही। और जो आपने नहीं किए हैं, जिनके आंसर आपने नहीं दिए हैं, उसमें नंबर आता है कि इतने क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, इसमें अंदर लिख के आएगा बॉक्स में। और जो आपने मार्क करके रखे हैं, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। जो आपने नहीं विज़िट किया है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। और जैसे ही आप अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर देते हैं, चाहे तो अगर आपके पास टाइम बचा है, तो आप पहले भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन तो आपको नहीं दी जाती है, क्योंकि वो जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो सबमिट हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो ये आपका सीबीटी है काफ़ी ईज़ी है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा-सा आपको चीज़ों को टैकल करना होगा। पहले ही प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह से मुझे जो है वो अपना एग्ज़ाम सॉल्व करना है। अब जान लेते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो अगर आपका सेंटर दूर है, चाहे जहाँ भी है आपका सेंटर, तो आप थोड़े से टाइमली जो है वो पहुँच जाएँ, क्योंकि आपकी वेरिफ़िकेशन में स्टार्टिंग में टाइम लगता है, लगभग 1 घंटा आप मान के चलिए। तो अगर आपका इतना इम्पोर्टेंट पेपर है, तो आप टाइमली अगर पहुँचेंगे तभी अच्छा है। तो आप आधे घंटे, 1 घंटे पहले जो है वो आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर जो है वो पहुँच जाएँ। वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपने फ़ॉलो करनी है। आपने अपने साथ एक तो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपके ज़रूर आपके साथ होना चाहिए। दूसरा आपका आधार कार्ड है, वो भी आपका मैंडेटरी है। तीसरी बात, आपके साथ एक पेन भी आपने कैरी करना है। ये 3 चीज़ें तो आपके पास जो है वो होनी ही चाहिए।
एक्स्ट्रा में आपको क्या कुछ अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि वो आपका सेंटर टू सेंटर ये चीज़ें वेरी करती है। कहाँ पे कहीं पे हो सकता है आपको जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका 3 पेजेज़ का रहता है, इंस्ट्रक्शन जिसमें पीछे रहती है, तो कुछ एक सेंटर से ये भी देखने को मिलेगा आपको कि वो तीनों ही पेजेज़ का आपका एडमिट कार्ड जो है वो माँग रहे हैं। लेकिन कुछ एक सेंटर, मैक्सिमम सेंटर में आपका जो फ्रंट पेज होता है एडमिट कार्ड का, वही ज़रूरी होता है। तो इसमें यही है कि जब आपका इतना इंपॉर्टेंट अगर पेपर है, तो आप 3 पेजेज़ का ही जो एडमिट कार्ड है वो कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है कि जहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो, नियरेस्ट में कोई दुकान ना हो, आप एडमिट कार्ड जो अब जो नया 3 पेजेज़ वाला जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंट ना कर पाएँ। हालाँकि मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि जो आपका ज़रूरी है वो आपका फ्रंट पेज है, जिसमें आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती है, मतलब नाम होगा जिसमें आपकी फ़ोटो वगैरह लगी होती है। दूसरा आपका है आधार कार्ड। अब कुछ एक कैंडिडेट ये कहते हैं कि 1 ही आईडी कार्ड ले जाना है या 2, तो सबसे ज़रूरी तो आपका, अगर आपके पास आधार है, तो वो आपने एक ही कैरी करना है, उसमें कोई फ़ोटोस्टेट कॉपी आपको ज़रूरत नहीं है, ना कुछ है। आप सिंपल अपना आधार कार्ड साथ कैरी करें। हाँ, अगर आपको उतना ही डाउट है, तो आप अगर आपके पास 2 आइडेंटिटी प्रूफ़ है, तो आप 2 भी कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तीसरी बात, अब इसमें लिखा ये भी होता है कहीं कि आपको पासपोर्ट साइज़ जो है वो कैरी करने हैं फ़ोटोज़, तो वो इमरजेंसी के लिए होते हैं वैसे। तो अगर अगर आपके पास है, जो आपने वहाँ पे लगा रखा है अपने एडमिट कार्ड में, वो फ़ोटो आप साथ में कैरी कर सकते हैं। हालाँकि उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन कुछ एक सेंटर्स में कई बार जो है वो ज़रूरत पड़ भी जाती है, तो इसलिए आप अगर अपना पूरी तैयारी करके जाएँगे, तो आपके लिए ये चीज़ें अच्छी रहेगी। और बाकी आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको वैसे तो आपका जो आंसर शीट है, मतलब आपके लिए रफ़ वर्क के लिए जो है वो शीट प्रोवाइड कर दी जाती है, और साथ में पेन भी जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप अपना भी पेन साथ में कैरी करके जाएँगे, तो उसमें कोई घाटे वाली बात नहीं है। तो सिंपल सा आप ये मान के चलिए कि 3 चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। एक आपका आधार कार्ड हो गया, एक आपका एडमिट कार्ड हो गया, तीसरा आपका जो है वो पेन हो गया। बाकी आपके कहीं भी इधर-उधर कोई भी जो चीज़ें लगी हुई है, हाथ में कुछ पहना है, गले में कुछ पहना है, तो आप उसे रिमूव करके ही जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें उतार दी जाती हैं। और कुछ ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं नहीं हैं, बाकी तो आपका एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो आप बेटर फ़ील करेंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी जो पहली बार कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं सीबीटी का, उनको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, बस माउस का काम है, हल्का-सा आपको जो आंसर जहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है, बस इतना सा ही है। ज़्यादा इसमें कोई खड़बड़ी वाला काम भी नहीं है, ना ही कुछ है। बाकी सारा, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपके टीसीएस के एम्प्लॉइज़ आपको दिख जाएँगे। आप उनसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब उनसे पूछ सकते हैं हर एक बात को, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूरी थी आपके साथ साझा करना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार जो है वो सीबीटी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो कहीं न कहीं एक नर्वसनेस रहती है, कॉन्फिडेंस लो रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जैसा ऑफ़लाइन पेपर होता है वैसे ही आपका जो ऑनलाइन पेपर भी है वो भी होता है। थोड़ा-सा रहता है जब हम, क्योंकि जो आपका ओएमआर पेपर है, उसमें हम पेजेज़ को फटाफट से आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें पहली बार जब आप एग्ज़ाम देंगे तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा किस तरह से करना है, लेकिन आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ईज़िली हो जाता है, अच्छे से रहता है, बल्कि बेटर फ़ील होगा आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे कि बेहतर है ये आपका ऑफ़लाइन एग्ज़ाम से। तो फ़िलहाल अभी के लिए यही अपडेट, बाकी आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।